हाफिज़ आरिफ के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया। अल्लाह इस बच्चे को वालिदैन की बख्शिश का जरिया बना दे। आप देखो जितनी खुशी आज इनके वालिदैन को हुई उतनी खुशी कभी हुई नहीं होगी। समझे मेरे अजीज, अगर वो कोई काम सिखा देते, कोई हुनर सिखा देते तो दुनिया ही तक उसका मामला होता, मगर उन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दिया। दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा, कब्र में भी फ़ायदा मिलेगा और मैदान महशर में भी फ़ायदा मिलेगा। मैं बात आ रही? आप देखो, हर आदमी ये सोचता है हम अच्छे, बोलो सही है कि नहीं? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हर आदमी ये सोचता। देखो भाई, मैं पढ़ाता हूँ एक मदरसे में, ये लोग जान रहे हैं, और जलसा तो है नहीं कि धुआंधार बैटिंग करके चला जाऊँ। थोड़ी सी बात अगर आप समझ लोगे तो मेरा आना वो शुरू हो जाएगा। हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि हम अच्छे हो जाएं, है कि नहीं? कोई दौलत वाला समझता है कि हम अच्छे हैं, बोलो। माल वाला समझता है हम अच्छे हैं, प्रधान हो गया सोचता हम अच्छे हैं, है कि नहीं? कोई ओहदा मिल गया, शोहरत हो गई तो समझता हम अच्छे हैं, मगर ये हमारा अपना बनाया हुआ मेयार है। किसी ने दौलत को अच्छा होने का मेयार बना लिया, किसी ने माल को अच्छा होने का मेयार बना लिया, किसी ने शोहरत को अच्छे होने का मेयार बना लिया, किसी ने वहदे को अच्छा होने का मेयार बना लिया। मगर मेरे अजीज, आओ रहमत आलम से पूछ रहे हैं अच्छा कौन है, हम नबियों के इमाम से पूछ रहे हैं अच्छा कौन है, सुल्तान दो जहां से पूछ रहे हैं अच्छा कौन है। अपने और हम सब की अपने आका से हम लोग पूछे कि अच्छा कौन है। मेरे आका फरमाते हैं तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। कुरान सीखने वाला अच्छा है और कुरान सिखलाने वाला अच्छा है। ये कुरान जानते हो 1,00,000 कम बेश 1,24,000 अंबिया कराम इस रुए ज़मीन पर आए ना, इतना आपको भी मालूम है। और रसूलान अज़म 313 इस दुनिया में आए, 104 आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल हुए। मगर जो भी किताब आई ना, गौर करना, जो भी किताब आई वो लिखी हुई नाजिल हुई, चाहे तौरेत हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, चाहे सहीफ़े इब्राहिम हो, कुछ भी हो, सब लिखा हुआ आया, तख्ती पर लिखा हुआ आया, लिखा हुआ नाजिल हुआ। मगर कुरान लिखा हुआ नाजिल नहीं हुआ, कुरान पढ़ा हुआ नाजिल हुआ है। जिब्रील अमीन आते थे रहमत आलम की बारगाह में और सुनाते थे, रहमत आलम अपने सीने में महफूज कर लेते थे। इसीलिए कातिबाने वही थे, बहुत सारे कातिबाने वही थे जो लिख लेते थे। और एक खंभा था जिसमें एक झोली लटकी हुई थी, उसी में उसे रख दिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है, तौरेत लिखी हुई नाजिल हुई, इंजील लिखी हुई नाजिल हुई, ज़बूर लिखी हुई नाजिल हुई, तो कुरान लिखा हुआ क्यों नहीं नाजिल हुआ? तो मेरे अजीज, ये सवाल है ना, ये ज़हन में सवाल उभरे, इसका जवाब कुरान देता है। मेरे अजीज, कुरान में खुद ही है कि अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो जब पहाड़ कुरान की अजमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो कोई तख्ती कैसे बर्दाश्त कर सकती है, कोई लौ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये तो कल्बे मुस्तफा है जिसने कुरान को बर्दाश्त किया, और मुस्तफा का मोजज़ा है, मुस्तफा का उम्मती। 12 साल का लड़का हाफिज कुरान हो जा रहा है, 18 साल का लड़का हाफिज कुरान हो रहा है। मेरे अजीज, हमारा बेटा हाफिज कुरान हो जा रहा है। मेरे अजीज, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसका देखना भी इबादत है, जिसका पढ़ना भी इबादत है। समझ बात आ रही नहीं आ रही? कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसका देखना भी इबादत है और जिसका पढ़ना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है। और करना मेरे अजीज, एक बात और याद रखो, एक बात समझे, अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता है ना, बोलो यार, भेजता है ना?
एक आदमी के दो बेटे हुए, है ना। एक लड़का शरीर तंदुरुस्त था, है ना, और एक हमारी तरह कमजोर था, एक दुबला पतला था। जो ताकतवर था उसका नाम लिखाया नर्सरी। बोलो कहाँ लिखाया, गौर से सुनना। और जो कमजोर था उसको लेके गया मौलवी साहब के पास, है ना। मौलवी साहब एक काम करो, हमारा ये लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है, कुछ दिमाग का कमजोर लग रहा है, इसको मौलवी साहब बना दो। बोलो यही ना है, यही है ना। तो मौलवी साहब ने आपके लड़के का नाम लिख लिया। क्यों लिख लिया? इसलिए लिख लिया कि नहीं लिखेंगे तो आप मुखिया देना बंद कर दोगे, आप चंदा देना बंद कर दोगे, तनख्वाह देना बंद कर दोगे। ये नहीं, मौलवी साहब की नजरों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उन्होंने देखा नबी की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए तो मुस्तफ़ा ने दामन में छुपाया है, उमर फारूक आज़म आए तो मुस्तफ़ा ने दामन में छुपाया है, उस्मान गनी आए तो मुस्तफ़ा ने दामन में छुपाया है, मौला अली आए तो दामन में छुपाया है। अरे काले बिलाल हबस से चल के आए तो सीने से लगाया है। मुस्तफ़ा की सीरत को इन्होंने देखा था, उस लड़के को कबूल कर लिया। और करना ठीक है लड़का, चलो तुम्हारा नाम लिख गया। अब देखो दोनों लड़के एक ही बाप माँ के हैं, समझ बात आ रही है? और से सुनना। एक लड़का कॉलेज में नाम उसका लिखा गया, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है ना। तो अब कॉलेज के मास्टर ने कहा देखो जूता हमारे यहाँ का तुम्हें पहनाना हो, तो है कि नहीं, लिबास है वो, ये कपड़ा हमारे यहाँ का होना चाहिए, जो हमारे यहाँ लागू है, जो हमारे नियम अनुसार तुम्हें चलना होगा, है ना। हिंदी हो गई ना, यानी हमारे ज़ाब्ते के मुताबिक तुम्हें चलना होगा। तुम्हें बात आ गई? जूता भी खरीदा तुमने, कपड़ा भी बनाया। उसके बाद मास्टर साहब ने कहा हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है, गाड़ी से तुम्हारा लड़का आएगा तो इतना पैसा लगेगा। बोलो इतना पैसा लगेगा, तुमने वो भी मान लिया, इतनी फीस भी लगेगी, चलो वो भी मान लिया, सब कुछ ठीक है। और करना, अब आया घर पे कोई इंसान अपनी बीवी के पास, कहा बीवी 4 बजे उठ जाना, लड़के को तैयार कर देना, गाड़ी छूटने न पाए, बच्चे को कॉलेज में जाना है, नाम हमने लिखा दिया है। यही होता है ना। नादान, जैसे तुमने ये कहा 4 बजे उठ जाना, गाड़ी छूटने न पाए, बच्चा तैयार हो जाए, नादान, ये इतना कह दिया होता कि अरे 4 बजे उठ जाना, फजर की नमाज कज़ा न होने पाए, खुदा की इबादत का कज़ा न होने पाए, खुदा की बंदगी कज़ा न होने पाए, तो तेरा उठाना भी इबादत होता। लड़का वैसे ही तैयार हो जाता, लड़का वैसे तैयार हो जाता। समझ बात आ रही नहीं आ रही? बोलो। एक बुजुर्ग थे, वो रास्ता पकड़े जा रहे थे, देखा एक आदमी वो कर रहा है, घर बनवा रहा है, गौर से सुनना, घर बनवा रहा है। तो कहा बेटा ये बड़े बड़े जंगले क्यों लगा रहे हो? कहा इसलिए ताकि हवा चले तो लगे। तो बुजुर्ग ने कहा नादा, मैंने पूछा तो ये कह दिया होता कि इसलिए मैंने बड़ा जंगल लगाया ताकि मस्जिद से अजान हो तो कानून तक पहुंच जाए। तो तेरा जंगला लगाना भी इबादत हो जाता, तो तेरा जगाना भी इबादत हो जाता। और करना, बहरहाल 9 बजे सो के उठने वाली औरत पहले ही उठ गई। बोलो पहले ही उठ गई, लड़के को तैयार कर दिया, नहला दिया, कपड़ा पहना दिया, बाप की अंगुली को पकड़ा दिया, जाओ चौराहे पर। बाप खड़ा हो गया, गाड़ी आएगी उसमें बैठा दूंगा। यही होता है ना। एक वो लड़का है और एक लड़का मदरसे में जो जा रहा है, मकतब में जो जा रहा है, मौलवी साहब के पास पढ़ने जो जा रहा है, हाफिज साहब के पास पढ़ने जो जा रहा है, इमाम साहब के पास पढ़ने जो जा रहा है, पैर में चप्पल भी नहीं। बोले यार है कि नहीं? हालात देखते हो, पैर में चप्पल भी नहीं है। और एक लड़के को माँ ने नहला दिया है, दूसरे लड़के का मुंह भी धुलाना गवारा नहीं किया है, वैसे ही नेटा फूटा बहाए बेचारा चला जा रहा है। बोलो बोलो, जा रहा है नहीं जा रहा है ना? है ये हकीकत है कि नहीं है? मगर भाड़िया ये कौन का भेड़िया के मुसलमानों, जरा गौर करना, दोनों के जाने में कितना फर्क है। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, और एक लड़का मदरसे में जा रहा है, पैदल जा रहा है, बगैर चप्पल के जा रहा है। मगर दोनों में कितना फर्क है। जो लड़का मदरसे में जा रहा है, जैसे ही घर से कदम उठा रहा है, और वह क्या फरिश्ता
بات ہے، کتنی عظیم بات ہے یار میرے عزیزو، کتنی عظیم بات ہے. اور کرنا بہرحال درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیر سے 12 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ اور بول دوں. ارے سب بغیر کھائے بیٹھے ہو، مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے. بہو دور سے پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاکہ پھر دوبارہ نہ بلائیں. اور سے سنو بھائی، چند باتیں میں عرض یہ کر رہا تھا، دونوں میں فرق ہو گیا. بولو. میں یہ نہیں کہتا کہ کالج میں نہ پڑھاؤ، ارے یار پڑھاؤ، جتنا چاہو پڑھا دو. پڑھنے کا یہ دور ہے، جتنا چاہو پڑھاؤ. سمجھے؟ انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، پی سی ایس کرا دو، آئی ایس بنا دو، مگر پہلے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دو. تاکہ تم مر رہے ہو نا تو تیرا بیٹا قرآن پڑھ کر کے تمہارے نام مثال ثواب کرنے لائق تو رہے. یہ بات ہے کہ پڑھاؤ، یہ پڑھنے کا دور ہے. بہرحال دونوں میں فرق دکھا رہا تھا. جب دیکھو کتنا فرق ہے. لڑکا گیا کالج پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک لڑکا مدرسے میں گیا. مولانا صاحب نے کسے شروع کرایا؟ بولو کسے شروع کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بولو یار، بولو نا سبحان اللہ. منہ میں بول نہیں سکتے کیا؟ بولو پھر بولو. کسے شروع کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع کرایا ہے. تاکہ بچہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولنے نہ پائے، اپنے رب کو بھولنے نہ پائے، اپنے معبود کو بھولنے نہ پائے. نہیں بات ہے کہ قاعدہ پڑھا دیا، یہ ہوتا ہے نا. یہ اصل میں قرآن پڑھا دیا، اب مپارہ پڑھا دیا. مولانا صاحب نے دیکھا، تمہارے گاؤں کے مولانا صاحب کا کیا نام ہے؟ سلیم، اللہ سلامت رکھتے. غور کرنا. تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا لڑکا کچھ بڑا ہو رہا ہے، 6 برس کا ہو گیا، تو سوچے پہلے لڑکے کو نماز کا طریقہ بتا دینا. تو انہوں نے کیا پڑھایا، ہم پارا پڑھ ہی رہا تھا، سورہ فاتحہ یاد کرا دیا، سورتیں یاد کرا دی. بولو یاد کرا دیا نا. اس کے بعد نماز کا طریقہ بتا دیا. ثنا پڑھو، ثنا یاد کرا دیا. 2 رکعت نماز ایسے پڑھو گے، ایسے پڑھو گے، رکوع میں یہ پڑھو گے، سجدے میں یہ پڑھو گے، تحیات میں یہ تشہد میں یہ پڑھو گے، تحیات یہ ہے، درود ابراہیم یہ ہے، دعائے معصورہ یہ ہے، یاد کرا دیا، رٹا دیا. کیونکہ ان کے سامنے سرکار کی حدیث تھی، میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 7 برس کی جب ہو جائے تو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو سختی کر کے پڑھاؤ، ہے نا. انہوں نے یہ ٹریننگ دے دیا. سمجھے؟ جب انہوں نے ٹریننگ دے دیا تو سوچا ذرا دیکھیں پریکٹیکلی طور پر یہ بچہ کیسا ہو گیا. سمجھے؟ انہوں نے کہا بیٹا 2 رکعت کی نیت باندھو، تو 2 رکعت کی نیت باندھ دیا، ہے نا. لڑکا کیا پڑھا؟ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھا. ثنا کے بعد بولو یار سورہ فاتحہ پڑھا. نماز ہی پڑھتے ہو کیا تم لوگ؟ بولو. سورہ فاتحہ پڑھا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھی، پھر رکوع گیا، پھر سجدے میں گیا، یہی نا، پھر سجدے میں گیا. ایسے ہی دوسری رکعت بھی پوری کی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ غور کرنا. جس لڑکے کو تو نے بیکار سمجھا تھا، جس لڑکے کو تو نے بوجھ سمجھا تھا، جس لڑکے کو تو نے ناتما سمجھا تھا، وہ لڑکا تشہد میں بیٹھ کر کے کیا پڑھ رہا ہے؟ تحیات پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا. اب لڑکا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ولی والدیہ، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے. وہ لڑکا جس کو تم نے بیکار سمجھا تھا تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے. بولو مغفرت کے لیے. اور ایک بار نہیں کر رہا ہے، دن بھر 5 وقت کی نمازوں میں 5 بار دعا کر رہا ہے. اتنا بڑا سرمایہ کہاں پاؤ گے؟ بولو. اس کے باپ زاہد نام، اس کے باپ نے بہت پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، بہت بینک کو بیلنس کیا ہوگا، ہے نا، بہت پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، مگر میرے عزیز وہ پیسہ یہیں رہ جائے گا. بولو کوئی لے کر کے جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر لے کر کے جانا ہو تب نہ جانے کیا کرتا بھائی. ابھی تو یہ ہے کہ لے کے جانا نہیں، سب چھوڑ جانا ہے تو دوسرے کی زمین ہڑپ کر لے رہا ہے. بولو ہے نا، ہڑپ کر لے رہا ہے، نہیں کر لے رہا ہے. ارے یار کسی کو سے 10 روپیہ ہڑپنے کے لیے ابھی راستہ پکڑ کے جاؤ نا،
अगर 10 रुपया गिरा हो, 10 रुपया तो बहुत है यार, 5 का सिक्का गिराओ तो उठा करके जल्दी से जेब में रख लेगा आदमी। बोलो मसला जानते हो? अगर गिरी हुई चीज है तुमने उठा लिया तो उसके मालिक तक पहुंचाओ, इस्लाम ये कहता है, समझे। और अगर नहीं तुम्हारे अंदर ताकत है पहुंचाने की तो मत उठाओ, वहीं छोड़ दो, तुम उठाने की इजाजत नहीं है। और दूसरे की जमीन हड़प करने वालों, जानते मैदान महशर में 7 तबक जमीन तुम्हारे गले में पहना दी जाएगी। और करना मेरे अजीज, बड़ा भयानक वक्त होगा वो। कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व खरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन तो जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी मौला इसने हड़पा था, मौला इसने गाली दिया था, मौला इसने मेरी पीठ पर किसी को मारा था, मेरी पीठ पर इसने खून बहाया था, मेरी पीठ पर इसने गाली दिया था, मेरी पीठ पर हक दबाया था। ए अल्लाह के बंदो, ये ऐसा काम करके जाओ, जमीन अगर गवाही दे तो ये गवाही न दे मेरी पीठ पर झूठ बोला था, मेरी पीठ पर गीबत किया था, मेरी पीठ पर चोरी किया था, मेरी पीठ पर ज़िना किया था, बल्कि जमीन गवाही दे तो ये कहे मौला मेरी पीठ पर इसने तेरी इबादत किया था, तेरी बंदगी किया था, तेरा सजदा किया था, तेरी इबादत किया था, मौला इसे अपनी रहमतों से ढांक ले। बात आ रही मेरे अजीजों, और करना ये पैसा यही रह जाएगा। बोलो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आदमी जब मरता है तो 3 लोग जाते हैं साथ साथ, कभी गौर किया? 3 लोग जाते हैं साथ साथ। कौन कौन? माल भी जाता है, घर वाले भी जाते हैं, और आमाल जाता है। माल कौन कौन जाता है? कुदरिया उधर नहीं लग जाते हो खोदने के लिए, ले जाते नहीं जाते, वहां से कुदाल उसी में रख देते हो कि वापस लेके आते? तो अब 2 वापस हो गए, सामान भी वापस हो गया और तुम्हारे दोस्त भी वापस हो गए। अब कौन जाएगा साथ में? तुम्हारे अमाल जाएंगे, तुम्हारे करतूत जाएंगे, तुम्हारे अच्छे बुरे अमाल जाएंगे। ये इंसान जाहिर तूने दौलत इकट्ठा की ना की ये तेरी जिम्मेदारी है, माल इकट्ठा किया या नहीं किया ये तुम जानो, तुमने सरवत इकट्ठा की या नहीं किया तुम जानो, मगर तुमने ऐसी पूंजी हाफिजारों की शक्ल में खड़ा कर दिया है तो कब्र में भी रहेगा तो तुझे सवाब मिलता रहेगा, हश्र में भी रहेगा तो अल्लाह तुझे अपने कर्म से नवाजता रहेगा। बात आ गई मेरे अजीजों। और करना ये बड़ी अजीम पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है, समझे। एक लड़का पढ़ने के लिए आता है मदरसे में तो कितनी सहूलतें उसको मिलती हैं। कभी गौर का, मैं भी एक मदरसे में पढ़ाता हूँ महाराजगंज में, और इत्तेफाक है कि मैं बावर्ची खाने का नाज़िम मैं ही, समझे, जहाँ बच्चों का खाना बनता है मैं खुद देखता हूँ क्या पकता है। अब तो कुछ अच्छा हो गया, दाल चावल सब्जी, समझे। हमारी हुकूमत ने भी MD के ताल्लुक से अच्छा दिया है, उसने कोई इम्तियाज़ नहीं किया कि मदरसा है कि ये कॉलेज है, समझे। बच्चों को खाना मिला। मगर जब हम लोग पढ़ते थे, जब MDM का ज़माना नहीं था, जानते दाल मिलती थी, खाली उसमें हल्दिया पीली नज़र आती थी, समझ बात आ गई, और चावल मिलता था, समझे। चटनी भी नहीं थी, घर से हम लोग पिसवा करके लेके जाते थे, समझे। नाश्ता भी नहीं कुछ मिलता था। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, अगर 4 बजे के बाद लड़का आता था तो शाम का खाना भी नहीं मिलता था। वैसे हम लोग चुपचाप सो जाते थे, माँ भूना दी रहती थी, गरीबी का दौर था, वही भूजा वूजा खा करके पानी पी करके सो जाते थे। मैं बात आ गई, वो दौर था। मगर अब दौर देखो, अब तो सहूलत काफ़ी हो गई है मेरे अजीजों। एक लड़का दाखिला कराने के लिए आता है तो उस्ताद पूछता है तुम्हारा लड़का? हाँ। तो ठीक है, तुम्हारा लड़का है तो हमारे यहाँ का कानून है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता है, हमारे यहाँ का दस्तूर है, देखो जहाँ तक हमने हद मुतय्यन कर दिया है उसके आगे उसे तफरीक करने नहीं जाना होगा। अगर आगे बढ़ेगा तो हम खारिजा कर देंगे, अगर गलती करेगा तो हम खारिजा कर देंगे, शरारत करेगा तो हम खारिजा कर देंगे, ये करेगा तो हम खारिजा कर देंगे। खाना जिस टाइम एक गरीब को मिलेगा उसी टाइम एक मालदार के बेटे को भी मिलेगा, समझे।
मालदार का बेटा कहा ऐसा हजरत हमारा लड़का है, हम मालदार हैं, हमारे लड़के के लिए कानून उठा दीजिए, क्या जवाब दोगे? मदरसा यही जवाब देता है, सुन ये मदरसा है, कोई और जगह नहीं है। यहाँ जिस वक्त में खाना एक गरीब के बेटे को मिलेगा उसी वक्त में खाना मालदार के भी बेटे को मिलेगा। यहाँ इम्तियाज नहीं किया जाएगा। जो कानून एक गरीब के लिए होगा वही कानून एक मालदार के लिए होगा। ये मदरसा है, कोई मैं कदा नहीं साथी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है और इस मदरसे में इम्तियाज नहीं किया जाएगा। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद यार, न कोई बंदा रहा न बंदा सब एक में खड़े हो जाएंगे मेरे अजीजों। उसके बाद जानते हैं क्या होता? उसके बाद लड़का पढ़ता है, समझे, धीरे धीरे। अच्छा पिटाई भी खाता, ऐसा नहीं कि फूल बरसाया जाता है, समझे। शरारत करेगा तो मार खाए, शरारत करेगा तो मार खाएगा। उसके बाद धीरे धीरे लड़का ये मंजिल पाता है जो जाहिद का लड़का आरिफ का ये मंजिल पाता है। अरे तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। समझो वैसे ही नहीं कोई हाफिज हो जाता है, समझे, वैसे नहीं कोई हाफिज हो जाता है, वैसे नहीं कोई आलिम हो जाता है। बड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात आ रही नहीं आ रही? जब ये वक्त आया ना तब क्या हुआ? उलमा को बुलाया गया होगा निचलौड़ में, उलमा को मशाइख को बुलाया गया होगा, दस्तार बांधी गई। बोलो कल दस्तार बंदी थी ना बाबू, दस्तार बांधी जाती है, यही दस्तार बांधी जाती नहीं बांधी जाती है? बोलो कभी गौर किया दस्तार क्यों बांधी जाती है? दस्तार क्या है? कभी गौर किया? गिन लो, 2 हाथ गिनो, 2 पैर कितने हो गए? 2 2 4, 2 आंखें 6, 1 मुंह, 2 कान, 1 जबान, कितने हो गए? हो गए 10 हो गए ना? गणित तो कम हो गई, 10 हो गए। 10 तारों को बुला करके बांट दिया जाता। बोलो नहीं समझे अभी भी? 10 तारों को बांट दिया जाता। आरिफ अब तक तुम तालिब इल्म थे, जहां चाहते थे चले जाते थे, जो चाहते थे बोल देते थे, जो चाहते थे सुन लेते थे, जो चाहते थे खा लेते थे, जो चाहते थे देख लेते थे। अब आरिफ सुनो, अपने हाथों से अब गुनाह की जानी अपने हाथों को न बढ़ाना, तुम्हारे हाथ को बांट दिया गया है। अपने पैर को गुनाह की जानी न बढ़ाना, तुम्हारे पैर को बांट दिया गया है। अपनी आंखों से गुनाह को न देखना, तुम्हारी आंखों को बांट दिया गया है। अपने कानों से गुनाह को न दे सुनना, इसलिए कि तुम्हारे कानों को बांध दिया गया है। अपनी जबान से गाली न देना, इसलिए कि तुम्हारी जबान को बांध दिया गया है। बेटा अब तुझको अपनी तबीयत से नहीं चलना होगा, रसूलुल्लाह की शरीयत से चलना होगा, नबी की शरीयत से चलना होगा। यह है दस्तार बंदी, समझे। वहाँ दस्तार बंदित होने की बधाई क्या, यहाँ क्यों बांध दी? बोलो हमको बुलाया महाराज यहाँ से अमजद चले आओ, और हम कई रोज से बोल रहे हैं, मगर जब कोई तालिब इल्म फोन करता है तो इनकार नहीं कर पाते, समझे। हमने कहा चलो भाई ये बांधने के लिए क्यों बुलाया? जानते जब दस्तरबंदी हो गई यहाँ क्यों बांधने के लिए बुलाया? कभी गौर किया? वजह यह है ताकि हमारा भाई देखे तो उसे भी हौसला हो जाए अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए, समझे। ये दिखाना नहीं है, ये है ताकि हौसला हो जाए। इसीलिए जो चंदा दिया जाता है ना, और से सुनना, जो चंदा दिया जाता है तो दिखा करके भी देना जायज़ है, छुपा के देना भी जायज़ है। छुपा के देना भी जायज़ है, दिखा के देना भी जायज़ है। दिखा के देना जायज़ कब है? जब नियत ये हो कि हमारा भाई भी देख करके ऐसे ही अल्लाह की राह में लुटाएगा, तो दिखाना भी जायज़ है। बात आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो एक हाफिज कब होता है? अच्छा यहाँ इनकी दस्तरबंदी हुई है ना निचलौल में, दुनिया में, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
इस हबू इला गैरी की सदा मिल रही होगी। मेरे अजीज, न बाप बेटे को पूछ रहा होगा, न बेटा बाप को पूछ रहा होगा, न बीवी शौहर को पूछ रही होगी, न शौहर बीवी को पूछ रहा होगा, न भाई बहन को पूछ रहा होगा, न बहन भाई को पूछ रही होगी। सब अपने में परेशान होंगे। अंबिया कराम इस हबू इला गैरी की सदाएं दे रहे होंगे, मेरे गैर के पास जाओ। ऐसे में कुछ लोग होंगे जिनके सरों पर नूरानी ताज होगा, जो ताज की रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी को फीकी कर रही होगी, चाँद की रोशनी को फीकी कर रही होगी। अहले महशर पूछेंगे, मौला ये कौन लोग हैं, ये तेरे कौन इबादत गुजार बंदे हैं, कितनी इबादत तेरी इन लोगों ने की है, कितनी रियासत इन लोगों ने की है, कितनी बंदगी इन लोगों ने की है। इनके सरों पर नूरानी ताज नजर आ रहा है। अल्लाह फरमाएगा, ये इबादत करने वाले बंदे नहीं है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बेटों को हाफिज कुरान बना दिया। गौर करना, 2 मिनट और हमारा रह गया है, समझे? क्योंकि आप लोग खाना भी खाएंगे, क्यों मैं खा चुका हूँ, बेफिक्र रहिए, है ना। आप ये ना सोचिएगा कि अमजद खा करके बोल रहा है इसलिए चला जा रहा है बोलते। एक जगह हम तकरीर करने गए तो बाबू 1 बजे रात को हमको लेके गए सब तकरीर करने के लिए, खाना नहीं खिलाए थे सब। तो हम समझे लगता हमको सब भूल। कोई एक आदमी था, समझे, उसने अपने लड़के को आईएएस बना दिया, आईएएस बना दिया अपने लड़के को। अभी हमारे जामिया शफिया के मौलाना शाहिद साहब, शाहिद मिस भाई आईएएस हुए, समझे, इधर डिप्टी कमिश्नर हैं। तो अगर मेहनत से पढ़े आदमी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा कोई भी। आप भी मेहनत करो, कामयाब हो सकते हो, समझे। तुम्हें बात आई नहीं? जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो यार कामयाबी कहाँ से पाएंगे? शर्त है मेहनत, बोलो। बहरहाल एक आदमी अपने बेटे को आईएएस बना दिया, मगर उसने पढ़ाया नहीं था, दीनी किताबों को पढ़ाया नहीं था, समझे, कुरान शरीफ नहीं पढ़ाया था, मुसलमान था। उसने अपने बेटे को आईएएस बना दिया। जब मरने लगा, जाने लगा दुनिया से, गौर से सुनना, जब दुनिया से जाने लगा तो उसके बेटे को खबर हुई तो लाव लश्कर के साथ आया, डीएम साहब से ही लाव लश्कर के साथ आया। तो ये हुआ, अरे कुरान शरीफ कोई पढ़ने वाला मिल जाता, बाप के सिधाने तो अच्छा रहता। होता है कि नहीं होता? मरने के लिए पढ़ने के लिए बुलाते नहीं बुलाते हो? हाँ। तो गया मदरसे में, पहुंचा मदरसे में तो इत्तेफाक कैसा कि मदरसे में छुट्टी हो गई थी। तो कहा अरे यार कोई मिल जाता तो वहाँ बावर्ची पढ़ा हुआ उसी को ले जाओ। डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठाए, बावर्ची को लेकर चलना चाहे चले। अभी दरवाजे पर पहुंचे हैं तब तक रोने की आवाज आ रही। पूछा तो बताइए गया कि रूह निकल गई। और करना मेरे अजीज, और करना, बाप की रूह निकली मगर कहती हुई जा रही थी, बेटा मैंने तुझे बहुत दौलतमंद बना दिया, मैंने बहुत सरवत वाला बना दिया, मैंने तुझे बहुत माल वाला बना दिया, मैंने तुझे आला तालीम दे दी, मगर बेटा मैंने तुझे कुरान नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरी रूह बगैर रहमत के निकल के जा रही है। अल्लाह की रहमत भी नहीं पाई है, जा रही है, मैं महरूम होकर जा रहा हूँ। लेकिन ये कोई इंसान है जिसके पास माल नहीं था, जिसके पास दौलत नहीं थी, जिसके पास सरबत नहीं थी, जिसके पास जायदाद नहीं थी। उसने अपने बेटे को तो बहुत बड़ा वहदा न दिला सका, मगर अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला बना दिया। और जब देखा अपने बाप की पेशानी में मौत की उभरती हुई सिलवटों को तो घबराया नहीं और रोया नहीं और परेशान नहीं हुआ, बल्कि कुरान पाक को खोला है। बाप के सिधाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिया। बाप की रूह निकली, बाप की रूह जैसे निकली है और रूह कहती चली जा रही है, ए बेटा मैं तुझे दौलतमंद तो न बना सका, मैं तुझे माल तो न दे सका, मैं तुझे सरबत तो न दे सका, मैं तुझे कोई वहदा तो न दे सका, मगर बेटा मैंने तुझे कुरान पढ़ा दिया था। आज तूने मेरे सिधाने कुरान पढ़ा तो अल्लाह की रहमत की छाव में मेरी रूह निकल गई है।
نکل گئی ہے، کس میں؟ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں روح نکل گئی ہے میرے عزیزو۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری روح بھی اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں نکلے تو اپنے بیٹے کو کیا بناؤ؟ قرآن پڑھنا پڑے سکھاؤ، سمجھے؟ اب آپ کہو گے امجد یہ کیا کہہ دیا، کالج میں ہم کب بھیجیں گے جب قرآن پڑھائیں گے؟ یہ آسان طریقہ ہے، سمجھے؟ آسان طریقہ ہے۔ نام لکھا دیا تو انہیں کالج میں، تو 5 گھنٹہ 5.5 گھنٹہ کی جو پڑھائی ہوتی ہے، سمجھے؟ صبح میں آپ اپنے بیٹے کو کسی حافظ کے حوالے کر دو، آ کر کے ہمارے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نہیں۔ صبح کو مولانا صاحب کو موقع ہے تو شام کو، سمجھے؟ ایک آدمی نہیں بلا پا رہا ہے تو 10 گھر ہے اگر تو 200 مل کر کے ایک جگہ اپنے بچوں کو بھیج دو، مولانا صاحب آئیں گے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں پڑھا کے چلے جائیں گے۔ مگر کیا کرو گے یار، مولوی صاحب قرآن پڑھانے آئیں گے تو ان کو 100 روپیہ دیا جائے گا، بولو ہے نا؟ 100 روپیہ دیا جائے گا، ہے نا؟ میں اپنی پورے زندگی میں ٹیوشن نہیں پڑھا۔ ایک بار ایک صاحب نے کہہ دیا پڑھانے کے لیے 10 روپیہ مہینے پر میں لگا تو پڑھانے کے لیے، مگر میں بچپنے سے آزاد تھا، یہ صرف ایک دھن کیسو پڑھ لی، بس وہی ایک دھن، اور کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ 2-4 دن گیا، میں سوچا یہ کیا ہے، ہم پڑھاتے رہ جائیں، ٹھیک ہے ہم پڑھنے آئے ہیں کہ پڑھانے آئے ہیں؟ 10 روپیہ مہینہ اس زمانے میں جب ہم گھر سے 1 روپیہ لے کر کے جاتے ہیں، اور 2 بھائی ہم لوگ پڑھتے تھے مہاراج گنج میں جہاں آج ہم پڑھاتے ہیں، 1 روپیہ میں 2 بھائی ہم لوگ 1 ہفتہ کھاتے تھے۔ باپ بڑا غریب تھا میرا، ابھی بھی ہمارے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بات ہے کہ 20 روپیہ مہاراج گنج میں دہاڑی کرتے تھے، 20 روپیہ پاتے تھے، پیدل جاتے تھے، سائیکل بھی نہیں تھی، اور کوئی 2-3 سال نہیں، ہم جانتے ہیں 25 سال تک وہ پیدل جا کر کے 20 روپیہ سے کام کرتے رہے، سمجھے؟ مگر ایک دھن کی بھی تھی، ایک جذبہ تھا کہ بھوکا رہ جائے مگر بچوں کو پڑھاتا ہے۔ 2 بھائی ہم لوگ پڑھتے تھے، ہم سے چھوٹے ایک تھے، ایک میں تھا، اور ایک کو حافظ قرآن بنا دیجیے مجھ کو آپ کی نظروں کے سامنے، سمجھے؟ اور الحمدللہ ان کے 5 بیٹے، ہم لوگ 5 بھائی ہیں، 5 کو مولانا بنا دیے۔ بات آ گئی تو ایک دھن ہونا چاہیے، بات آ گئی۔ تو میرے عزیز ہو، آپ اس طریقے سے کرو، مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ، ٹیوشن پڑھا دیں، تمہارے بیٹے کی وہ تعلیم بھی ہوتی رہے گی، تمہارا بیٹا قرآن بھی پڑھ لے گا، یہ بات آ گئی، قرآن بھی پڑھ لے گا، فاتحہ کرنے لائق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا؟ بولو۔ اور ادھر پڑھ لیا، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا، ہے نا، BA کر لیا، MA کر لیا، آگے BEd اگر چاہے تو کر لے، BOM چاہے تو کر لے، سمجھے؟ اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز آپ یہ کرو، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جس مولانا کو بلاؤ، جس حافظ کو بلاؤ، اپنے لڑکے کو جس کے حوالے کرو نا، جس کے حوالے کرو، اس کو غلام نہ سمجھنا۔ بولو یار، اس کو غلام، آج تو یار امام رکھتا ہے کہ غلام رکھتا ہے؟ وہ امام رکھتا ہے کہ غلام رکھتا ہے؟ تو کیسے امام رکھتا ہے؟ اگر اذان میں 2 منٹ دیر ہو گئی، کہاں مولوی صاحب، اور دیتا ہے 6,000 5,000، یہ حالت ہے یار۔ ایک مزدور کی کمائی کتنی ہے؟ جاتا ہے دہاڑی کرنے، ہمارے مہاراج گنج میں 300 روپیہ ہے، 320 روپیہ ہے، یہاں کتنا ہے؟ 200 ہے نا، 200 ہے، تو 200 دیہات میں ہوگا، 200 دیہات میں تو 6,000 روپیہ مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب مولوی صاحب 5,000 ہے بھائی، یہ کیا اس کے پاس پیٹ نہیں ہے؟ ابھی پیٹ ہے نا، تم اپنے کھانے کے لیے سوچ رہے ہو اور اپنے امام کے کھانے کے لیے نہیں سوچ رہے ہو؟ فارغ البال تو اسے بنا دو، اسے اس لائق تو بنا دو، اور پوری توجہ کے ساتھ تیرے بیٹے کو پڑھائے، بولو تیرے بیٹے کو پڑھائے، اس لائق اسے بنا دو، جتنے میں آئے اتنے میں پڑھاؤ۔ اور سنو میرے عزیز، انجینئر کوئی بنتا ہے، ڈاکٹر کوئی بنتا ہے، BUMS کوئی ہوتا ہے،
या PCS कोई होता है तो दुनिया की लिखी हुई किताबों को पढ़ करके होता है। डॉक्टर बना होगा उसको भी दुनिया ही के किसी कॉलेज में, दुनिया ही के किसी आदमी की लिखी हुई किताबों को पढ़ना हुआ होगा। इंजीनियर बना होगा तब वो दुनिया ही की लिखी हुई किताब को पढ़ करके बना होगा। डॉक्टर बना होगा तब वो दुनिया ही की लिखी हुई किताब को पढ़ करके बना होगा। मगर जो हाफिज होता है वो दुनिया की किताब पढ़ करके नहीं होता, वो खुदा की किताब पढ़ करके होता है, वो अल्लाह की किताब पढ़ करके होता है, वो माबूद की किताब पढ़ करके होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला बनाओ ताकि दुनिया में रहो तो भी तुम्हें फायदा मिले, कब्र में रहो तो भी फायदा मिले, हश्र में रहो तो भी तुझे फायदा मिले। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाओ, पढ़ाओ, समझे, और खूब पढ़ाओ बच्चों को, समझे। कैसे ऐलान किया जाता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, नारा लगाते हो ना। यहाँ तो यार लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भेज दिया वहाँ, कहाँ भेज देता है, बम्बई, जाओ कमाओ। ये कमाने के लिए पूरी जिंदगी है ना। उसको पहले पढ़ा लो, कमाने के लिए पूरी जिंदगी है। तुम्हें बात आ रही नहीं आ रही है। गरीब हो, तुम्हारा बेटा अगर 2000-5000 कमाने ही लगेगा तो कितना फायदा हो जाएगा तुमको। उसको बनाओ ना इस लायक कि वो 5000 लायक नहीं बल्कि 50,000 लायक हो जाए, समझे। और कॉलेज में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, साथ में जो वक्त बचे ना उसे कोई ढंग भी सिखाते रहो, कोई गुण हुनर भी सिखाते रहो, समझे। खाली मौलाना भर बन करके बेचारे जो आज तुम्हारे 5000 पर बैठे हुए हैं ना, अगर ये सिलाई भी करना जानते तो उससे अपना अलग निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, बोलो। तो कुछ तो मुतमव्वर होते, कुछ तो दुश्वारी आगे हटती। मेरे अजीजों, ये वक्त का अलमिया है। बहरहाल बहुत सारा हमने आपका वक्त ले लिया, बस चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं, कल कौन सी रात आने वाली है, बोलो यार, कौन रात है? हाँ, जानते हो ना शब बारात को, छुटकारे की रात, समझे। उस रात में क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले तो ये देखना, तुम अपने का जायजा लेना कि हमने किसी को गाली तो नहीं दिया है, हमने किसी को मारा तो नहीं है, हमने किसी का कुछ हड़पा तो नहीं है, हमने किसी का कुछ दबाया तो नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो पहले उसकी चीज वापस कर दो, माफी मांगो, समझे। उसके बाद रब की बारगाह में तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। ये बात आ गई। ये रात आने से पहले पहले इतना काम कर लो, समझे। और जब रात आ जाए तो रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। पूरा साल तो तुम सोते हो यार, पूरी रात तुम सोते हो, मगर कल जो रात आने वाली है ना, इसमें सो करके न गुजार देना, रो करके रात को गुजार देना। अपने अपने रब की बारगाह में रो करके रात को गुजार देना। जब रो करके रात को गुजारोगे ना, अपने गुनाहों पर नादिम हो करके, मेरे मौला तेरा भागा हुआ बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हो गया है, मौला तेरा बिगड़ा हुआ बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हो गया है। मौला हमारे गुनाहों को न दे, हमारे पापों को न दे, हमारे जुर्मों को न दे, हमारे खताओं को न दे। मौला मान रहे हैं हमारे गुनाह इतने बड़े हैं, जमीन पर अगर फैला दिया जाए तो जमीन कम पड़ जाए, गुनाह ज्यादा हो जाए। आसमान पे फैला दिया जाए, हमारे गुनाह आसमान से भी बड़े नजर आए। अगर दरिया में डाल दिया जाए, दरिया के पानी से भी हमारे गुनाह ज्यादा नजर आएंगे। मौला हम मान रहे हैं हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, मगर मौला तेरी रहमत हमारे गुनाहों से भी बड़ी है, तेरा करम हमारे गुनाहों से भी बड़ा है, तेरा फल हमारे गुनाहों से भी बड़ा है, तेरा एहसान हमारे गुनाहों से भी बड़ा है। मौला अपनी रहमत के सदके में हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ये कह करके तुम देखो, ये रो करके तो तुम देखो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। मैंने एक पर्चा छपाया है, ये आपके मौलाना साहब को हमने यहाँ रख दिया है, और जुमा में कल जुमा को ऐलान कर देंगे, बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, समझे, क्या क्या बोलो पढ़ना है। मगर देखो, माँ बाप को सताए हो अगर, और माँ बाप अगर मौजूद हैं तो उनसे माफ़ी मांग लेना, समझे।
माँ बाप का दिल दुखाने वाला कल की रात में भी बख्शा नहीं जाता है, माफ नहीं किया जाता है। समझे? ये तो पहले देख लेना, माँ बाप अगर जिंदा हैं वो राजी है कि नहीं राजी है, ये देख लेना। समझे? और अगर ये देखना चाहते हो हमारा रब हमसे राजी है या राजी नहीं है, तो तुमको मस्जिद में जाके पता नहीं लगाना है। समझ बात आ गई कि नहीं? मस्जिद में जाकर के पता नहीं लगाना है, मदरसे में जाकर के पता नहीं लगाना है, खाने काबा जाकर के पता नहीं लगाना है। तुमको अगर ये पता लगाना है हमारा रब हमसे राजी है या राजी नहीं है, तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में नजर डाल दो। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी है तो समझ लो तुम्हारा रब भी राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो समझ लो तुम्हारा रब भी नाराज है। समझे? और माँ बाप को राजी किए बगैर खुदा की रजा मिल ही नहीं सकती है। समझे? इसलिए अजीजम आरिफ, तुमसे चलते चलते ये कहना है कि आज तक तुम अगर कोई गलती करते थे तो लोग कहते थे एक तालिबी में गलती कर रहा है। समझे? आरिफ ने गलती की। अगर तुमने झूठ बोला तो लोग कहे होंगे आरिफ ने झूठ बोला, अगर तुमने गीबत की तो लोग कहे होंगे कि आरिफ ने गीबत की है, अगर तुमने कोई जुर्म किया तो लोगों ने कहा होगा आरिफ ने जुर्म किया। मगर अब से अगर तुम कोई गलती करोगे तो ये नहीं कहा जाएगा आरिफ ने गलती किया है, आरिफ ने जुर्म किया है, आरिफ ने गुनाह किया है। अब ये कहा जाएगा हाफिज कुरान ने गुनाह किया है, हाफिज कुरान ने झूठ बोला है, हाफिज कुरान ने चुगली की है, हाफिज कुरान ने गलती की है, हाफिज कुरान ने कोताही की है। इसलिए बेटा अपने सर के ताज की लाज रखना। जब तुम उसकी लाज रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी लाज रखेगा। जब तुम उसका ख्याल करोगे अल्लाह तुमको बढ़ा देगा, अल्लाह तुझे मुकर्रम बना देगा, अल्लाह तुझे मुकद्दस बना देगा, अल्लाह तुझे मोहतरम बना देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाला बना देगा। दुनिया में भी रहोगे तो इज्जत वाले रहोगे। अगर आंखों को खोल करके मुसल्ले पे खड़े हो जाओगे तो दुनिया इमाम कहेगी, और अगर आंखों को बंद करके गोशा नसी हो जाओगे तो दुनिया तुझे वलीउल्लाह कहेगी। मेरे अजीजों, चलते चलते ये नसीहत रही, आप इस पर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिएगा। और मेरे अजीज, जहाँ कल अपने लिए दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा, अपने अजीजों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ये चंद कलिमात जो मैंने बयान किए, अल्लाह से शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खत्म करते हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, शम्स व कमर शजर व हजर ने आपकी बारगाह में सलात व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश किया। एक बात कहनी थी यार, मैं भूल गया, कह दो। समझ बात है? बहरहाल खड़े होकर के सलाम।